हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। पर फ्यूचर परफेक्ट को समझने के लिए फिर वही तरीका है कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट, दोनों में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए हम सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो काम एक बार ख़त्म हो गया और उसका प्रेजेंट से रेलिवेंस है तो हम है लगा के बोलते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशन, इन्फॉर्मेशन। जैसे पापा ऑफिस गए हैं, जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कंफर्म है। जैसे मान लीजिए घर में कोई आता है और मैं दूसरे फ्लोर पे हूँ, पापा दूसरे फ्लोर पे हैं, इस मतलब रहते हैं, तो मुझसे पूछता है कि क्या पापा घर पे हैं, मैं बोलता हूँ पापा ऑफिस गए हैं। ऐसा मैं तब बोल पा रहा हूँ जब मुझे पक्का पता है कि पापा ऑफिस गए हैं। तो काम खत्म हो गया जाने का, पर है लगाना मेरी ज़रूरत बन गई, तो मैंने बोला फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस। अब मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि आप ईमेल भेज देना। तब मुझसे कंपनी के जो सीईओ हैं फ़ोन करके पूछते हैं वो आपने वो मेल भिजवा दी क्या? तो बोला हाँ, उसने वो ईमेल भेज दी है या मैंने भिजवा दी है। तो शी या ही हैज़ सेंट ईमेल, दैट ईमेल, द ईमेल, एन ईमेल, ये अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से होगा। पर जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा गेसिंग का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन मे हैव, माइट हैव या विल हैव कंप्लीटेड बट आई एम नॉट श्योर। काम अंदाजे से खत्म हो गया होगा। अब मैं फिर वो एग्जांपल दोबारा लेता हूँ। बेल बजती है, पूछता है पापा घर पे हैं, तो एक तरीका तो वही था कि पापा ऑफिस गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है। अब क्योंकि हम अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, कई बार बेल बजती है, दरवाजे से कोई आता जाता है, तो मुझे श्योर नहीं है कि पापा इस समय घर में हैं या ऑफिस चले गए हैं। तो वो अंकल जब मुझसे पूछते हैं कि पापा घर पर हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ पापा ऑफिस चले गए होंगे। इसका मतलब मुझे पक्का पता नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ। तो जब गेस करते हुए अंदाजा लगाएं कि ये हो गया होगा, कंप्लीशन विद गेस, ये चीज जब आ जाए तो हमें सब्जेक्ट, विल है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशनल, ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस, उसने ईमेल भेज दी होगी। यहाँ मैंने बोला उसने ईमेल भेज दी है क्योंकि कंफर्म है, और जब कंफर्म नहीं है, गेस कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा भेज दी होगी। ही विल हैव सेंट ईमेल, सेंट, 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 थर्ड फॉर्म। हम कल इस समय तक माता के भवन पहुंच गए होंगे। अब मान लीजिए हम अपनी गाड़ी से, कार से या ट्रेन से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। हम ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन के पहुंचने के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कितने बजे हम वहाँ उतरेंगे, फिर हम कटरा जाएंगे, वहाँ से हम माता के भवन की ओर चढ़ाई शुरू करेंगे। तो वो अंदाज़ा लगाते हुए मैं अपने परिवार को कह रहा हूँ कि हम कल इस समय तक माता के भवन या मंदिर पहुँच गए होंगे। तो अंदाज़ा है इसके अंदर, क्योंकि अभी तो आप ट्रेन में ही हैं। तो वी विल हैव रीच्ड इन माता's टेम्पल या श्राइन बाय दिस टाइम टुमारो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी काम के लिए अंदाज़ा लगाएं कि ये हो गया होगा, अंदाज़ा है कि कंप्लीशन हो गया होगा, तब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी, तब इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और जब पक्का पता काम हो गया है और है लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और जब काम खत्म तो हो गया पर है लगाना जरूरी नहीं लग रहा, वो पिछले वीडियो में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आई होप कि आपको परफेक्ट टेंस और इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गए होंगे। मेरी अगली वीडियो में आपको कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ हो, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी आप कर सकते हैं कि हो सकता है वो चीज़ आपको क्लियर ना हो, या पहले से गलत तरीके से फीड की गई हो, या उसके अंदर करेक्शन की संभावना हो। तो आपके जो भी कमेंट्स होते हैं मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, आप उसमें अपनी बात रखिए। अगर उसमें कोई कमी होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, एडमिट करते हुए अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा ताकि और अच्छा काम कर पाऊँ। और अगर वो ऑब्जेक्शन आपका गलत होगा तो मैं आपको क्लियर भी ज़रूर करूँगा। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मुझे अपने काम को कितना सुधारने की ज़रूरत है, या ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, ताकि मैं और आने वाले टाइम में इसी तरह से वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू।